जातियों के नाम से सरकार डरती है, तो इसलिए कुछ चीजें हमारे से इन्होंने रुकवाई है जो हम करना चाहते थे। आज सबसे ज्यादा जरूरत है नफरत फैलाने वालों को जवाब प्यार से, मोहब्बत से ही दिया जा सकता है। सपा सांसद इकरा हसन ने एक ऐसा काम किया है, ऐसा ऐलान किया है जिससे हर जगह उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन ये बात उनके विरोधियों को बिल्कुल भी पच नहीं रही है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर इकरा हसन ने ऐसा क्या किया है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रोलर्स के निशाने पर रही सपा सांसद इकरा हसन आज अपने एक कदम से सबका दिल जीत रही हैं। जहां कुछ दिन पहले वो अपमानजनक टिप्पणियों और धमकियों से आहत होकर भावुक हो गई थी, वहीं अब उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे लोग हर जगह तारीफ कर रहे हैं और लोग तारीफ के बिना नहीं रह पा रहे। हम बात कर रहे हैं इकरा हसन के उस फैसले की जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये कोई छोटा ऐलान नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान है। जी हाँ, आपको बता दें कि शामली में सांसद इकरा हसन ने बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए सांसद इकरा हसन ने यह बड़ा ऐलान किया है। उनकी इस पहल का उपस्थित श्रद्धालुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। सांसद ने कहा कि मंदिर निर्माण सामुदायिक विकास का प्रतीक है और ऐसे कार्यों से समाज में सद्भाव की भावना मजबूत होगी। इकरा हसन के इस कदम से बीजेपी और इकरा के विरोधियों में हलचल है, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए काम तो उनको करना चाहिए था, लेकिन पहल की है एक मुस्लिम सांसद ने। हालांकि जनप्रतिनिधियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ संगठन अपनी आदत से मजबूर है जो हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करते रहते हैं। मंदिर मस्जिद निर्माण सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं होता, बल्कि समाज के विकास और एकता का संदेश होता है। और जनप्रतिनिधियों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो साथ लेकर सभी को चलें। वहीं आपको बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख की घोषणा करते वक्त इकरा हसन ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनता के हितकारी कार्यों में रुकावटें पैदा करती है और जाति बिरादरी के दबाव से भयभीत रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनसेवा से ऊपर जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे वंचित वर्गों का नुकसान हो रहा है। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन को। रोक टोक सरकार लगाती है, जातियों के नाम से सरकार डरती है, तो इसलिए कुछ चीजें हमारे से इन्होंने रुकवाई है जो हम करना चाहते थे। लेकिन मैं कुछ धनराशि 10 लाख तक की मैं यहाँ पे आपके बीच में समर्पित करना चाहती हूँ। तो जिस भी हिसाब से हम लगा पाए प्रयास करेंगे कि उसमें बचाव भी रहे और काम भी हो जाए। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आप लोगों के लिए भेंट है, आपके आश्रम की तरक्की के लिए, और जो हमारे महापुरुष हैं उनके दिखाए रास्ते पर आप और हम सब चल सके, उसके लिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट आप सबके लिए। और आप सबसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद जैसे पहले दिया है ऐसे बनाए रखे। जो सीख हमारे बड़े हमें देकर गए हैं उस रास्ते पे आपको और हमें चलना है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है नफरत फैलाने वालों को जवाब प्यार से, मोहब्बत से ही दिया जा सकता है। तो आपका हमारा प्यार बना रहे और हमारे बच्चे जिनको बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है लगातार, उनको शिक्षा की राह पर मैं ये कहना चाहती हूँ। हमारे जो आचार्य कंवरपाल जी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि वो आचार्य के साथ साथ PhD भी करे हुए हैं। तो ये अपने आप में वो खुद एक इतनी बड़ी मिसाल है कि हमें अपने धर्म की राह पर भी चलना है और हमें अपनी शिक्षा की राह पर भी चलना है, तभी हमारा समाज तरक्की कर पाएगा। तो देखा और सुना आपने। वहीं इकरा हसन ने जिस तरह से मंदिर निर्माण के लिए बड़ा ऐलान किया है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग इकरा हसन की तारीफ कर रहे हैं। अरुण कुमार नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि जहां सियासत के नाम पर लोग मजहब बांटते हैं, वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने साबित कर दिया पढ़ा लिखा नेता वो होता है जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मंदिर निर्माण के लिए सांसद निधि से 10 लाख का ऐलान, और कुछ लोग अब भी हिंदू मुस्लिम के राग में उलझे हैं। कितना फर्क है डिग्री और दिमाग में, क्योंकि पढ़े लिखे नेता सोचते हैं देश के लिए
और अनपढ़ नेता सोचते हैं धर्म के लिए। वही केवलानंद जोशी नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि वाह, यह तो अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। सपा सांसद इकरा हसन जी का मंदिर के लिए 10 लाख रुपए दान देना सचमुच धर्मनिरपेक्ष भारत की जीवंत मिसाल है। यह कदम साबित करता है कि सेवा और इंसानियत किसी धर्म से ऊपर होती है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगी आप। सच कहा, यह पहल न सिर्फ आपके उदार हृदय को दर्शाती है, बल्कि राजनीति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश भी देती है। इतना सुंदर, इतना प्रेरणादायक, आपने तो सभी के दिलों पर राज कर लिया। सच्ची धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की यह अनूठी मिसाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इकरा हसन का यह कदम सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश है आज के इस नफरत भरे माहौल में। संदेश है कि अगर नियत साफ हो तो धर्म नहीं, इंसानियत आगे निकलती है। विवादों और आलोचनाओं के बीच इकरा हसन का यह कदम न सिर्फ एक धार्मिक स्थल के लिए सहयोग है, बल्कि एक मजबूत संदेश भी कि राजनीति अगर सद्भाव की राह पर चले तो समाज अपने आप बदल सकता है। बीजेपी हैरान है, चोल करने वाले परेशान हैं, क्योंकि अब जो काम सबको जोड़ रहा है वो एक मुस्लिम सांसद कर रही हैं, और ये बात विरोधियों को पच बिल्कुल भी नहीं रही होगी। वही आपको बता दें कि कुछ लोग हैं जो सपा सांसद इकरा हसन की छवि को लगातार धूमिल करने में लगे हैं। कभी आपत्तिजनक टिप्पणियां, कभी गलत पोस्ट, कभी फोटो एडिट करके उसका गलत इस्तेमाल करना, तो कभी इकरा हसन के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर माहौल को खराब करना। अभी कल की बात है, शामली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इकरा हसन के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेमानंद महाराज जी की फोटो पर टिप्पणी कर पोस्ट को शेयर किया गया था। इस मामले में सांसद के प्रतिनिधि की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच भी शुरू कर दी है। इससे पहले भी सांसद के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उनके फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया गया था। मामले में शामिल पुलिस ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आप सुन लीजिए। कल शाम को जानकारी हुई कि माननीय सांसद कैराना के ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट पे कुछ आपत्तिजनक पोस्टें चल रही हैं। 1 घंटे बाद उनके जो प्रतिनिधि नदीम है वो थाना कैराना पे आए, उन्होंने तहरीर लिख के दिया। साहब, मेरे सांसद जी के फेक अकाउंट बनाया गया है फेसबुक और ट्विटर पे, उस पर उन लोगों ने तमाम भ्रामक पोस्टें डाली जा रही हैं। तत्काल थाना कैराना मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हमारी थाना साइबर की टीम लगी इसमें। जानकारी हुई कि लड़का इसमें खालिद है, जो अम्बेहटा गांव का रहने वाला है, थाना कांधला का। उसने ये फेक आईडी बना रखी और वो तमाम भ्रामक पोस्टें करता रहता है। तत्काल हमारी टीम में उसे हम लोग नथन लेके आ गए हैं, उससे हमारी पूछताछ हो रही, बातचीत हम कर रहे हैं। उसने स्वीकार किया कि मैंने ही ये भ्रामक पोस्ट डालने वाला अकाउंट क्रिएट किया था और मैं ही इसको करता था। हमारी टीम उसे गिरफ्तार कर ली, बहुत जल्दी उसको हम लोग जेल भिजवाएंगे। क्या वो जो पोस्ट थी वाले को डिलीट करा दी गई है फिलहाल, क्योंकि सांप्रदायिक माहौल? बिल्कुल हमने रिक्वेस्ट मेटा से कर लिया है, उन्होंने मुझे डेटा भी भेज दिया है। उसी डेटा के आधार पर ही मैंने इसे गिरफ्तारी की है और अब पोस्ट नहीं बल्कि पूरा अकाउंट ही डिलीट कराया जाएगा। ये जो अकाउंट था फेसबुक पे, ये बहुत दिन से चल रहा था। इस लगभग 7 लाख फॉलोअर बन गए थे इसके, और उसमें तमाम खराब बातें पोस्ट कर रहा था और इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो पोस्ट तो हम लोग कर किए ही है उसमें, बल्कि पूरा अकाउंट इसको डिलीट करा देंगे इसको हम लोग। तो देखा और सुना आपने किस तरह से एक सांसद को निशाना बनाया जा रहा है। जब से इकरा हसन कैराना से सांसद बनी है, तब से लगातार वो विरोधियों के निशाने पर रही हैं। कभी सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां, कभी खुलेआम धमकी मिलना, मुल्ली कहकर गालियां दी गई, यहां तक कि उनको कई बार धमकियां मिली। लेकिन इकरा हसन ने इन सब का जवाब नफरत से नहीं बल्कि अपने काम से दिया। उनकी यह शांत, संयमित और सकारात्मक प्रतिक्रिया ही उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। उन्होंने विरोधियों के तेवर ढीले कर दिए और आम लोगों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यही इकरा हसन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं, मुल्ली कहा जा रहा है, लेकिन वो नफरत नहीं मोहब्बत से जवाब देंगी। और आज उनके इस कदम ने वही बात साबित कर दी। भावुक करने वाला वीडियो भी आपको हम दिखाते और सुनाते हैं। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं
कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया। उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो। कप्तान साहब ने खुद मंगवाई और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। तो देखा और सुना आपने, ये इकरा हसन है जिनको जनता ने चुना है, लेकिन आज ये विरोधियों के और कुछ कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर है, जिसको लेकर लगातार इनको गालियां दी गई, धमकी दी गई और इसके बाद ये एक कार्यक्रम में भावुक हुई, जो भी हमने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाया। लेकिन इन्होंने अपने एक बड़े काम से, नेक काम से लोगों का दिल जीत लिया है और अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।